नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे जा रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा और अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर आपकी नजरें रहने वाली है। तो शुरुआत करेंगे महाशिवरात्रि के शिव साधना की। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस मौके पर देश भर के शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है, जिसे लेकर मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु जलाभिषेक के दौरान बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। शिव भक्त बम बम बोले के जयकारे लगा रहे हैं और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है। इंडिया टीवी आपको देश भर के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा रहा है। आप घर बैठे इंडिया टीवी पर शिव मंदिरों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। वाराणसी, नासिक, उज्जैन, देवघर, सोमनाथ, इसके साथ ही आप देखिए आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन, एमपी के ओमकारेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के भीमाशंकर, गुजरात में नागेश्वर मंदिर जहां पर इस वक्त तांता लगा है भक्तों का। तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर और महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो 6 तस्वीरें हैं और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप अलग अलग राज्यों के शिवलिंगों के दर्शन कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंगों के अलावा देश के अलग अलग शहरों में भी शिव भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, उधमपुर, गजपति, जशपुर, हर जगह पर माहौल शिव भक्ति वाला है। श्रद्धालु कतारों में लगकर पूजा के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ज्योतिर्लिंगों के इस अलावा आप अलग अलग जगहों पर, चाहे वो अहमदाबाद हो, उधमपुर हो, मंडी, भुवनेश्वर, इन जगहों पर किस तरीके से शिव मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ज्योतिर्लिंगों पर तो खास तैयारी आप देख ही रहे हैं, वहां पर खास रुद्राभिषेक, जलाभिषेक किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ शिवलिंग जो अलग अलग जगह पर मौजूद है, वहां पर भी किस तरीके से रौनक आप शिवरात्रि की देख रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां पर इस वक्त रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो आप यहां पर घर बैठे दर्शन कर सकते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर की। और ये काशी विश्वनाथ की तस्वीर आप देखिए कि कितनी भीड़ यहां पर आज सुबह से ही हुई है। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आपको पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है। और ये देवघर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से, यानी कि करीब 3 बजे से ही, आज सुबह 3 बजे से ही लोगों का तांता, भक्तों का तांता शिव मंदिरों में लगा हुआ है। और जो मुहूर्त की बात की जा रही है वो शाम को 5 बजे से शुरू होकर बताया जा रहा है कि 16 तारीख की, यानी सोमवार की शाम 5 बजे तक रहेगी। और लगातार लोग इस दौरान अलग अलग पर्व पर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करेंगे। अच्छे मुहूर्त का भी लोग इंतजार करते रहेंगे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव किनारों के साथ हर जगह पर हर शिवालय गूंज रहा है। दिल्ली की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर दिल्ली में चांदनी चौक का ये शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। 8 पहर की ये पूजा होती है शिवरात्रि के दिन पे, जो सुबह से शुरू हो चुकी है, रात तक की जारी रहती है। और अलग अलग जगहों पर क्या क्या तैयारी शिवरात्रि को लेकर की गई है, वो भी आप दूसरी तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर बाकायदा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शिवालयों में पूरा दिन जलाभिषेक होगा, पूरा दिन रुद्राभिषेक की तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक खास दिन है जब भगवान शिव की पूजा खास तौर पर की जाती है। भक्त अलग अलग जगहों से, दूर दूर जगहों से उन ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो देश में मौजूद हैं, वहां पर जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आप चाहे किसी ज्योतिर्लिंग पर ना जा पाए, लेकिन इंडिया टीवी आपको हर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर दिखा रहा है। अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से भगवान शिव के मंदिरों में, तो ये अहमदाबाद का मिनी सोमनाथ मंदिर है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर तो आपने देखा, लेकिन ये अहमदाबाद का मिनी सोमनाथ मंदिर, जहां पर ये वो शिवालय है जहां पर पूजा की जा रही है। और देखिए किस तरीके से भगवान शिव के जयकारों के साथ ही मंदिर पूरी तरीके से गूंज रहा है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, स्त्रियां हो, हर कोई इस वक्त भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा है। तो ये बहुत ही, और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से, शिवगौरी से हमारे साथ इलाका आजमी हैं, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से रुचि कुमार हैं और मुंबई के बाबूलाल नाथ मंदिर से समीर भी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत हम करते हैं। शिव मंदिर में जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, इला हम अलग अलग
देश के राज्यों से, अलग अलग जगह से देख रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आपको किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है और दिल्ली में किस तरह के खास इंतजाम इस वक्त मंदिरों में किए हैं शिव भक्तों के लिए, और लोगों से भी थोड़ा बात कीजिएगा और आज के दिन के लिए क्या महत्व है उनके जीवन में, इस बारे में भी जानिएगा। बिल्कुल, बहुत महत्व रखता है लोगों के लिए, इसीलिए सुबह से भक्तों की यहाँ पर आप देख सकते हैं कतार लगी हुई है। गौरी शिव मंदिर चांदनी चौक में हम मौजूद हैं और बाहर सड़क तरफ ये लाइन जाती है। आज हो भी क्यों ना उत्साह भक्तों के अंदर, आज महाशिवरात्रि का पर्व है जो यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है और शिव जी की पूजा की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर भक्त पहुँच करके जल अर्पण भी कर रहे हैं और यहाँ पर बेलपत्र हमें नजर आ रहे हैं। लोग प्रसाद यहाँ पर लेने के लिए, चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज का जो पर्व है वो माता पार्वती और शिव जी की आज विवाह हुआ था, जिसके अवसर पर आज यहाँ धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे। लोग जल्दी से जल्दी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, और बातचीत करेंगे कि आज यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था मंदिर में भी है। साथ ही, क्या नाम है आपका? दीपक। क्या आज महत्व रखता है ये दिन आपके लिए और क्या कुछ आज आप अर्पण करने के लिए लाए हैं? प्रसाद लाए, प्रसाद रखता है। क्या महत्व रखता है आज का दिन आपके लिए? बहुत महत्व रखता है आज का दिन। नमः पार्वती पते शिव, हर हर महादेव। आज क्या कुछ खास है? आज महाशिवरात्रि, हमारे भोले बाबा का दिन है आज। बिल्कुल लीला, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भक्त सुबह सुबह से लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी 1-2 घंटे भी लग जाते हैं आपको जो मंदिरों में, और ज्योतिर्लिंगों में तो और ज्यादा वक्त भी लग जाता है। लखनऊ से मनकामेश्वर मंदिर से रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि जी, वहां पर इस वक्त किस तरीके का माहौल है, क्योंकि 8 पहर की पूजा होनी है और हर कोई ये चाहता है कि भगवान शिव की पूजा थोड़ा लंबे वक्त तक कर पाए, लेकिन उतनी बारी नहीं आ पाती है, तो वहां इस वक्त कैसा माहौल है? भक्तों से जरा बात भी कीजिए। बिल्कुल, देखिए मनकामेश्वर मंदिर है, लखनऊ का पुराना शिव मंदिर है। कहा जाता है कि ये त्रेता युग का है और लक्ष्मण जी ने इसकी स्थापना की थी, तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और जैसा नाम है मनकामेश्वर, ये कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों की जो भी कामना होती है वो पूरी होती है। यहाँ की महंत है दिव्यागिरी जी, सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। आज तो शिवरात्रि है, आज इस मंदिर में जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा ये पर्व है? देखिए, जब महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो हम लोगों की महीने में शिवरात्रि पड़ती है, मगर हम लोग उसको मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। परंतु फागुन मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन जो शिवरात्रि पड़ती है उसको हम लोग महाशिवरात्रि मानते हैं। और मान्यता ये है कि प्रलय के बाद में जो सृष्टि का प्रथम दिन होता है वो आज का दिन है। तो आज का दिन चेतना और ऊर्जा का 9 दिन होता है, जिससे आप पूरे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं अपने आगे के जीवन के लिए, आज मुहूर्त इसलिए भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप किसी प्रकार का जप, पूजन, उपवास कुछ भी करेंगे तो उसका अनंत गुना आपका फल है। परंतु समस्याएं हमारे जीवन में निरंतर लगी रहती हैं, तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो हम भगवान शिव से ये प्रार्थना ना करें कि अपनी चीज़ों को लेके आज आपका आत्मोत्थान कैसे हो सकता है, आप अपने आत्मबोध के लिए क्या कर सकते हैं, वो आज अवश्य आप ध्यान में करिएगा। और भगवान शिव के लिए नाना प्रकार के विधि विधान की पूजन की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जल लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए और चढ़ाइए। जो आप चाहते हैं अपने जीवन के लिए उनसे बोलिए, और आज आप रात्रि में ध्यान अवश्य कर लीजिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं गोरिका, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक जो श्रद्धालु हैं उनकी कतार लगी है। एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है और हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ दर्शन कर ले। आप कहाँ से आई हैं? आज यहाँ पे आती है या आज पहली बार आए हैं? यहीं रहती है लखनऊ में? जी, लखनऊ में ही रहते हैं। आज मन में क्या भाव आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन प्रसन्न हो गया यहाँ पे आके, इतना प्यारा लगा। चाहे दिल्ली हो या फिर लखनऊ की जो तस्वीरें आ रही हैं, अच्छी बात यह है कि गोनिका यहाँ पर आप देखिए कि
तमाम जिनको हम जेनजी कहते हैं, जेनजी बड़ी तादाद में कतारों में लगे हुए हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो चेतना है, वो हमारा जीवन शैली है, वो हमारे धर्म से ज़्यादा हमारे जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है और यही वजह कि अनंत काल से सनातन इसी तरह से विद्यमान है। हम मुंबई का भी रुख करते हैं, हमारे साथ समीर जुड़े हुए हैं। समीर, जरा मुंबई की भी तस्वीर दिखाए, वहाँ पर किस तरह से भक्तों की कतार लगी है और लोगों से भी जरा बात कीजिए, उनके लिए आज जीवन में कितना महत्व है। और साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो कई सारे जो जेनजी आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं, क्या वो भगवान से यही दुआ मांग रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत को आज जीत मिले? बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरे देश भर में हर्षोल्लास के दिन के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, जो सवाल है कि आज के दिन कितनी ऊर्जा मिलती है, आज के दिन भगवान के दर्शन करके, महादेवों के देव महादेव के दर्शन के बाद कितनी ऊर्जा मिलती है एक व्यक्ति को? आज के दिन ऐसा बोला जाता है, शिवरात्रि तो पूरे साल में 12 आती है, हर महीने में एक शिवरात्रि होती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि मतलब पूरे साल में जिस दिन का हम इंतजार करते हैं, ऊर्जा और शक्ति मिलती है। हमारी क्रिकेट की टीम भी आज क्रिकेट खेलने वाली है कोलंबो में, जबरदस्त। तो कितनी लग रहा है कि हम जीत सकते हैं? आज के दिन ऊर्जा मिलेगी। ये महादेव का पूरा आशीर्वाद है। सारे क्रिकेटर आज महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहले विराट कोहली जी इतना नहीं मानते थे, लेकिन आज विराट कोहली जी महाकाल के दर्शन के लिए वर्ष में 2 से 3 बार जा रहे हैं। अभी बाबुलनाथ में ही क्रिकेट टीम आई हुई थी बीच में, और हम लोग तो 7 साल से एवरी सोमवार यहाँ पे आते हैं। आज की जीत पक्की है? जीत तो पक्की है। जीत जीत गए हैं, लेकिन एक घोषणा बाकी है। क्या लग रहा है आज के दिन भगवान महादेव के पूरी ऊर्जा हमारी टीम के साथ होगी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते? 100% ऊर्जा होगी, क्यों आज का दिन ही इतना बड़ा है। वैसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जीतने वाली है, हम पक्का है। लेकिन आज तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए दुआ मांगने तो आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ टीम इंडिया के लिए भी प्रार्थना करने आए हैं। और हमने देखा है टीम इंडिया के कई क्रिकेटर्स को, फिर चाहे वो विराट कोहली हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, या कई ऐसे क्रिकेटर्स जो उज्जैन भी पहुंचे थे, महाकाल मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए जब इंदौर में मैच था। और ईला हमने देखा कि वहां पर सारे क्रिकेटर्स जब पहुंचते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। और आज जो दिल्ली में शिव गौरी मंदिर में कतार लगी है भक्तों की, क्या ये भी क्रिकेटर्स के लिए, टीम इंडिया के लिए दुआ करने भी पहुंचे? जी बिल्कुल गोविंदा, अभी अगर देखिए तो भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है। लोग अपने लिए तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। आज बड़ा मैच है, आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या आप पहुंचे यहाँ पे, क्या भाव है? आज बड़ा मैच भी है। बहुत भीड़ है। भाव क्या है आपके मन में? आज बड़ा मैच, वैसे जो मन में आए हम बोल देंगे। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, तो क्या है आज आप मनोकामना इंडिया के लिए भी मांग रहे हैं? टीम इंडिया के लिए क्या जीतने? हाँ, जीतने वाले हैं। अभी यहाँ पर कुछ लड़के भी आए हैं। आज मैच भी है बड़ा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो आज आप लोग क्या यहाँ पर प्रार्थना करने वाले हैं टीम इंडिया के लिए? टीम इंडिया के लिए भी आज प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना क्या करेगी आंटी? तो चलिए, यहाँ पर पशुपतिनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काठमांडू में। तो काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, जहां पर इस वक्त भगवान शिव के पूजन की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये ब्रह्म मुहूर्त की तस्वीर है, यानी कि अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर होगी, जिस वक्त यहाँ पर आरती शुरू हुई होगी। और आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से जो नदी किनारे जहां पर पशुपतिनाथ है, उस घाट पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और पशुपतिनाथ, जैसा जानते हैं कि अगर पशुपतिनाथ जाते हैं और केदारनाथ जाते हैं, और दोनों में से कहीं पर भी अगर नहीं जाते, यानी कि अगर एक जगह आप गए, अगर पशुपतिनाथ गए तो केदारनाथ जाना पड़ेगा, केदारनाथ गए तो पशुपतिनाथ जाना पड़ेगा, तभी आपकी बताया जाता है कि पूरी जो एक परिक्रमा पूरी होती, पूजन पूरा होता है। बिल्कुल अमित, और जिस तरीके से भक्त पशुपतिनाथ में भी उमड़े हुए हैं, वहीं मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। डायरेक्टर मधुर भंडारकर की बात करें तो वो भी जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर भीसे ने, आप सुनिए जरा। सबसे प्राचीन मंदिर श्री बाबुलनाथ मंदिर है, और आज महाशिवरात्रि के दिन श्री बाबुलनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए बड़ी कतार होती है भक्तों की। और आज हमारे साथ दिग्दर्शक निर्देशक मधुर भंडारकर भी। भगवान श्री शिव की पूजा करना आज के दिन बेहद महत्व रखता है। महादेव की पूजा करने से एक ऊर्जा मिलती है। ओम नमः शिवाय मैं कहूँगा, काफ़ी सालों से मैं यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन हर साल आता हूँ। यहाँ पे अपना बाबुलनाथ में एक बहुत ही
स्ट्रांग, बहुत ही ऊर्जा वाला मंदिर है ये। बहुत सालों से हम आते हैं यहाँ पे और हमेशा महाशिवरात्रि के दिन में अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और हम सबके लिए प्रार्थना की, यहाँ पे सबके लिए दुआ की हमने, फैमिली के लिए, प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए। अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अब महाशिवरात्रि का दिन है तो आपने देखा किस तरह से मंदिरों में भीड़ है, भक्त पहुंच रहे हैं, अपने लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आज सबसे बड़ा महामुकाबला है महाशिवरात्रि के दिन। आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी और दोनों ही टीमें यहां पर 2012 के वर्ल्ड कप में भी भिड़ चुकी हैं। और T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 8 मैचों में टीम इंडिया ने 7 मौकों पर जीत दर्ज की है। सिर्फ एक बार पाकिस्तान ही जीत पाया है। और आज टीम इंडिया अपने इस रिकॉर्ड को और बेहतर करने के इरादे से उतरेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त जोश है। भारतीय फैंस अपनी टीम की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि भी है और इस मौके पर क्रिकेट फैंस भगवान भोलेनाथ से टीम इंडिया की जीत के लिए खास पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के मुकाबले में स्पिनर गेंदबाज पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। दोनों टीमों में जिस टीम के स्पिनर बेहतर कर गए वो टीम हावी हो सकती है। भारत के पास वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव हैं, तो पाकिस्तान की ओर से शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक और अबरार अहमद के साथ पार्ट टाइम स्पिनर सईम अयूब भी हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 इंटरनेशनल में अब तक 16 बार ही आमने सामने हुई हैं, यानी कि इनके बीच इस फॉर्मेट में जितने मैच हुए हैं आधे वर्ल्ड कप में खेले गए हैं। इन 16 मैचों में 13 बार भारत को जीत मिली, पाकिस्तान सिर्फ 3 बार नतीजा अपने नाम कर पाया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने 3 मैच पहले बैटिंग करते हुए और 4 मैच पहले बॉलिंग करते हुए जीते हैं। तो वहीं दोनों टीमों के खिलाड़ी हैंडशेक करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि 24 घंटे का इंतजार कीजिए, इस पर इतना ध्यान ही क्यों देना। सुनिए उनकी बात जरा। कर देता हूँ ना ब्रेक, सस्पेंस। अभी तो बताया मैंने उनको 24 घंटे आप रुक जाओ, अच्छा गेम खेलेंगे, फिर गेम के बाद अभी इंपॉर्टेंट क्या है आप बताओ? गेम इंपॉर्टेंट है, पहले गेम खेलेंगे उसके बाद टॉस का टॉस पे देखेंगे ना। अभी आप रुक जाओ ना 24 घंटा। Obviously we don't have a good record against them in World Cups, पर जब भी आप नया मैच खेलने आते हैं तो वो नया दिन रहता है, नया मैच रहता है और वो आपको मतलब अच्छी क्रिकेट वहाँ खेलनी ही पड़ती है जीतने के लिए। तो हम भी मतलब हिस्ट्री जो है वो उससे आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, उससे सीख जरूर सकते हैं, हमने भी उससे सीखा और कोशिश करेंगे हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और मैच जीतें। आज होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स का यह कहना है कि भारत एक बार फिर से हिस्ट्री रचेगा। हर मायने में भारत का पलड़ा पाकिस्तान से भारी है। पाकिस्तान के वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मुझे लगता है कि वो मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। और टीम इंडिया सक्षम है, अच्छी टीम है। उम्मीद करते हैं कि जैसे खेलती आ रही है उसी तरीके से खेले, बिना प्रेशर लेके खेले और जीत का झंडा लहराए। हाई वोल्टेज होना चाहिए, पिछले कई सालों से हाई वोल्टेज हुआ नहीं है। हाइप होता है, टीवी होता है, सब होता है, बट मैच का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। इंडिया बहुत अच्छा टीम है, बहुत पावरफुल टीम है, छक्के मारते हैं बहुत। इंडिया की बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फिट है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो बहुत गुड विशेज इंडिया के लिए। बुमराह, अक्षर सारे हैं, वरुण, एक एक करके, ईशांत किशन, अभिषेक शर्मा, पांड्या, दुबे, सब छक्के मारते हैं। आपने खेलना है और आपने कोशिश करनी है कि आप जीत जाएं। हाँ, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, दर्शक बहुत ज्यादा इस गेम को देखते भी हैं। आपको ये भी पता है कि 1947 से लेकर अभी तक हमारे रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, तो दैट बिकम्स अ मोर ऑफ ए टेंस मैच है ना, वो थोड़ा सा और ज्यादा टेंस हो जाता है। हमारे देश में तो कोई ऐसा नहीं है कि हम तो गेम को गेम समझते हैं। ये नहीं है कि हम अपने प्लेयरों को गाली निकालने शुरू कर दें, टेलीविजन तोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा नहीं है हमारे देश में। हाँ, पाकिस्तान थोड़ा सा वो जो गेम को ना अपने दिल में ले जाते हैं। ये गेम है, गेम अगर आप अच्छा खेलोगे तो जीतोगे। अब देश की राजधानी दिल्ली एक के बाद एक 3 वारदात से दहल उठी है। रोहिणी में गैंगवार हुआ तो बवाना में लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने एनकाउंटर हुआ। इनके अलावा विजय विहार में 12वीं के एक छात्र की चाकूबाजी में हत्या कर दी गई। रोहिणी में कल देर शाम गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच गैंगवॉर हुई, जिसमें गोगी गैंग का एक गुर्गा मारा गया। बाइक से आए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की,
जिससे गोगी गैंग का मेंबर वही ढेर हो गया। तो वहीं बवाना का इलाका कल रात उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब पुलिस और लॉरेंस गैंग के शूटर्स में मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ में एक शूटर के पैर में गोली लग गई, जबकि बाकी दोनों को उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में तीसरी वारदात विजय विहार इलाके में हुई है, जहां पर चाकूबाजी में 12वीं के छात्र की हत्या का आरोप लगा है। घर वालों का तो आरोप है कि आरोपियों ने छात्र को धोखे से बुलाया, फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया है। हालांकि पुलिस इसे हादसा बता रही है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के रोहिणी में हुई गैंग वॉर। दिल्ली के रोहिणी में गोगी गैंग के मेंबर साहिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कल शाम गोगी गैंग का ये मेंबर जब घर लौट रहा था, उसी दौरान रास्ते में उसे स्कूटी सवार दूसरे गैंग के 2 बदमाशों ने घेर लिया और 8 राउंड फायरिंग कर दी। गोली लगने से साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्कूटी सवार दोनों बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि साहिल गोगी गैंग से जुड़ा था, उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। हाल ही में वो जेल से छूटकर आया था, जबकि उस पर हमला करने वाले टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बताए जा रहे हैं और दोनों गैंग में लंबे वक्त से लड़ाई चल रही है। दिल्ली में अगली वारदात बवाना में, जहां दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा हमला एक्शन लिया। बवाना में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई। बवाना मुल्क नहर के पास आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बवाना थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। इन वांटेड बदमाशों ने 3 दिन पहले ही बवाना इलाके में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लॉरेंस गैंग के रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से 4 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद पुलिस ने इनको धर दबोचा। दिल्ली में वारदात की अगली खबर विजय विहार इलाके से आई है, जहां पर चाकूबाजी की वारदात में 12वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। 17 साल के छात्र का नाम हर्ष है और परिजनों का कहना है कि 11 फरवरी को आरोपियों ने उसे घर की छत पर बुलाया और उसे कुछ नशीला पदार्थ दिया और उसके बाद फिर चाकू से गोदकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस चाकू से हत्या से इनकार कर रही है। पुलिस इसे हादसा बता रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। फिल्मी स्टार्स को भी गैंगस्टर से मिल रही धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बाद अब पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को धमकी मिली है। गैंगस्टर जिशान अख्तर ने हिमांशी खुराना को फोन कॉल पर धमकी दी। गैंगस्टर ने हिमांशी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। जिशान अख्तर वही गैंगस्टर है जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी वांटेड है। फिलहाल वो फरार है। ऑडियो मैसेज भेजकर गैंगस्टर ने हिमांशी खुराना को धमकी दी कि वो उसकी आवाज को फेक ना समझे और चाहे वो जितना भी जोर आजमाइश कर ले, उसे ये 10 करोड़ तो देने ही होंगे। गैंगस्टर ने हिमांशी को धमकी दी है कि अगर कोई बीच में आया तो वो उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। जिशान अख्तर अभी लॉरेंस के विरोधी गैंग गोल्डी बरार और रोहित गोदरा गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, हिमांशी खुराना, मैं जिशान अख्तर बात कर रहा हूँ और मैंने कॉल की, तुम उठा नहीं रही हो तो मेरा एक मैसेज सुन लो। देखो 10 करोड़ रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, चाहे जितना मर्जी जोर आजमाइश कर लो। तो ये मेरी आवाज है और इसे फेक मत समझना, और समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही है। तुम अड़क के आ गया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया तो मैं कोई ना कोई नुकसान करवा दूंगा। और ये जो मैंने रकम बोली है ना, वो तैयार करवा के रखो, ऐसा ना हो कि नुकसान करवा लो तुम और कंप्लेंट कर देना, चाहे किसी बदमाश के पास चले जाना। और ये मेरी वॉइस है ना, एक बार चेक करवा लेना प्रशासन, किसी आदमी से पता चल जाएगा कि ये फेक है कि रियल है, ठीक है ना। तो जो रकम बोली है ना, तैयार करके व्यवस्था करो, नहीं तो फिर नुकसान झेलने के लिए ना तैयार रहो। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां आर्थिक राजधानी कराची में शनिवार की शाम जबरदस्त बवाल हुआ। जमात इस्लामी के वर्कर्स ने सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस ने जमात के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी भड़क गए, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और जमात के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को रिहा करने की मांग तेज होती जा रही है। इमरान खान की पार्टी के नेता संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं। जन्नत की गली, जन्नत की गली, ये शेल आप देख सकते
ये एक्सपायर शेल है जो जमात इस्लामी के कारकुनान पे बरछाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वेशियाना शेलिंग जमात इस्लामी के कारकुनान पे की गई है। पीछे भी शेल मौजूद है, एक और शेल आ गया। ये हालात है आतंक को पालने वाले पड़ोसी देश के। ये तस्वीरें हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के देश की। पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हालात ऐसे हैं कि कंगाल पाकिस्तान सरकार अपने ही लोगों को पानी और बिजली तक नहीं दे पा रही है। लोग अपने हक के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार निहत्थे लोगों पर आंसू गैस की गोले दाग रही है। लोगों की आवाज को दबाने के लिए कंगाल शहबाज शरीफ की पुलिस एक्सपायरी शेल दाग रही है। ये एक्सपायर शेल है जो जमात इस्लामी के कारकुनान पे बरछाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वेशियाना शेलिंग जमात इस्लामी के कारकुनान पे की गई है। पीछे भी शेल मौजूद है, एक और शेल आ गया। शनिवार को जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने शहर की खराब सड़कों, ड्रेनेज की समस्या और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की मांग को लेकर जीने दो कराची अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में सड़क पर निकल आए और प्रदर्शन किया। जमात इस्लामी के कार्यकर्ता सिंध असेंबली की तरफ मार्च करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोग हिंसक हो गए। पुलिस के बैरिकेड लगाने पर कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस और जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने लगी। इस बीच पुलिस ने जमात इस्लामी के कुछ नेताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की तो हालात और बेकाबू हो गए। भीड़ वहां से नहीं हटी तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। ये शेल हमारे पास मौजूद है 2022 के 2023 के एक्सपायरी शेल मौजूद है। ये आपने लोगों पे मारे हैं। ये है पीपल्स पार्टी की वडेरा शाही। ये है पीपल्स पार्टी का वो जालमाना इकदाम जो इस वक्त वो शहर कराची के लोगों से बदला ले रही है। पीपल्स पार्टी की घुट्टी में कराची दुश्मनी शामिल है। ये कराची के लोगों के हक पे डाका डाल रहे हैं। ये कराची के लोगों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। तुमने 21 साल से शहर कराची के लोगों को पानी नहीं दिया। तुम पानी नहीं देते, तुम बिजली नहीं देते। K4 मंसूबा भी पेंडिंग में है। सड़कें तबाह हो गई है, ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी के नेताओं का आरोप है कि कराची में सालों से बिजली और पानी की सुविधा नहीं है। लोगों का कारोबार बंद हो गया है, लेकिन शहबाज सरकार कराची के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी को अपना तर्ज अमल तब्दील करना पड़ेगा। ये शहर कराची है, हम इस शहर कराची के हक के लिए निकले हैं। हम इस जुल्म के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। तुम अगर रोक सकते हो इस जुल्म के जरिए रोक के दिखा दो। पहले भी बहुत से लोग आए थे, उर्दू बाजार चौक पे बैठे हैं, जिसको आना आए मुकाबला कर रहे हैं इस जुल्म के खिलाफ और शहर कराची के हक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तान में एक तरफ बुनियादी जरूरतों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग भी तेज होती जा रही है। लोग सड़कों पर निकलकर इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्रदर्शन हो रहे हैं। खान सिर्फ पख्तूनख्वा का नहीं, सिर्फ हमारा नहीं, वो पूरे आलम इस्लाम को और पूरे पाकिस्तान का लीडर है। जो उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, कल को हम सब पछताएंगे।
कल को हम सब कहेंगे कि हमने उसके साथ ज्यादती कर ली। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि पुरअमन तौर पे निकले, जहां जहां आप निकल सकते हैं निकले। ये मुल्क हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये शहर हमारे हैं, ये इस मुल्क का आईन हमारा, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने हमने हकीकी आजादी लेकर आनी है। ये किसी फौजी का और किसी जो है वो जर्नेलों का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान हमारा और आपका है। इसकी खातिर हमने इमरान खान का साथ देना है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ उसका इलाज मांग रहे हैं। जेल में इमरान खान की आंख की रोशनी जाने की खबर के बाद इस्लामाबाद में शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। इमरान समर्थकों ने हाईवे बंद कर दिया है, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। बंदा जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम का सोचा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की कहते हैं कि उनकी तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की की बात की, वैसे बंदे का जो है जिस तरीके से सियासी इंतकाम पिछले 3 सालों से जो है, पहले उनके जिस तरह उनके घर के ऊपर हमला हुआ, पिछले 2 सालों से जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया है, फिर ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर 300 से ज्यादा केस बन चुके हैं और माशाल्लाह से अभी तक तकरीबन जितने भी केस थे उसमें वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक खत्म होता है तो 10 केसेस और बना दिए जाते हैं। और सिर्फ उनकी सजा ये है और उनके गुनाह ये है कि वो अपनी जात से अलावा पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, पाकिस्तानियों की बात करता है, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देने की बात करता है। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पीटीआई के सांसद पाकिस्तान की संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है, इमरान खान को रिहा किया जाए या फिर इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया जाए।